और विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में मंदसौर विकासखंड के जो संकुल है उस संकुल के विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। 2-3 कमरों में हमने वो मॉडल की प्रदर्शनी आज लगाई है और इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मॉडल प्रदर्शनी में भाग लिया है। हम 11 और 12 फरवरी को जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विज्ञान का एक अच्छा वातावरण विद्यार्थियों को इससे मिलेगा और मिल पाया है। हमारा लक्ष्य है, हमने कक्षाओं में अगस्त माह से ही हमने एक बैनर चस्पा किया था। वो किया था कि हमारा टारगेट हर परीक्षा का 100% परीक्षा परिणाम, न केवल वार्षिक बल्कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड का। तो विद्यार्थी प्रेरित भी हुए उससे और हमारा प्रयास है कि सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि विद्यार्थी बीमार न हो जाए, वो स्वस्थ रहें। यदि एक विद्यार्थी भी एब्सेंट रहता है परीक्षा में तो हमारा 100% का टारगेट खत्म हो जाता है। तो अच्छा उनका स्वास्थ्य रहे, इस पर भी हमको भी ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है, जिससे परीक्षा से वो वंचित न रहें। अभी हमने देखा हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसमें 2 विद्यार्थी एब्सेंट रहे, तो वो हमारे चिंता के विषय है कि कहीं ये 2 विद्यार्थी वार्षिक में एब्सेंट न हो जाए। उनके पेरेंट्स को भी हमने सूचना दी तो एक ने बताया कि उसका सुपुत्र अस्पताल में भर्ती है, वो आ नहीं सका है, बाहर थे वो, तो उसके कारण वो आ नहीं पाए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब बहुत कम समय बचा है, 30 दिन का समय भी हमारे पास नहीं है। इस 30 दिन के समय में विद्यार्थी स्वस्थ रहें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे हमारा तो नाम गौरवान्वित होगा ही, हमको क्रेडिट मिलेगी ही, लेकिन आपको भी प्रसन्नता होगी कि विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। सिर्फ 2 काम इन दिनों करने हैं, वो ये करना है कि पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति और विद्यार्थी रिवीजन करके लिख कर देखें। ये 2 काम यदि हम ठीक से कर पाए तो हम परीक्षा में अच्छे अंकों से विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करवा पाएंगे। अब समय यही बचा है, 4 सेट की पुनरावृत्ति हो जाए, लिख कर देखें। बच्चों की कैपेसिटी नहीं है। हम कापी देखते हैं कि बच्चे 2-2, 3-3 प्रश्न लिख रहे हैं, 4-4 प्रश्न लिख रहे हैं। हमने उसको 16 पेज की कापी दी है, कापी खाली पड़ी हुई है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी हैबिट नहीं है लिखने की। 3 घंटे में वो और कापी मांगी, हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि उसको 16 पेज की कापी कम पढ़ें, लेकिन वो भी खाली छोड़ देता है। तो ये इसलिए होता है कि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी क्लासों में हम रिवीजन करा रहे हैं, लिख कर उनको याद करवा रहे हैं, उनको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको लिख कर लाना है, घर से लिखना है, घर पर याद करना है, क्लास में बैठकर लिख कर दिखाएं, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने तो अपने जीवन में ये सीखा है कि जो विद्यार्थी कोर्स पूरा करने के पश्चात रिवीजन कर लेता है और रिवीजन करने के पश्चात उसको एक बार घर पर लिख कर देख लेता है तो फिर उसका परीक्षा परिणाम अच्छा ही होता है। तो ये प्रयास हमको करना है। अभी भी 30 दिन का समय है। प्रतिदिन प्रत्येक विषय को पढ़ने का कार्यक्रम घर पे बनाना बहुत ज़रूरी है। हर विषय को पढ़ना घर पर बहुत ज़रूरी है। किसी एक विषय को महत्व दिया, किसी एक विषय को महत्व नहीं दिया तो परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो विद्यार्थी आमतौर पर क्या करते हैं, जो कठिन टाइप के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए तो ट्यूशन भी जाएंगे, उसके लिए बड़ा लगे रहते हैं, लेकिन जो दूसरे विषय है उसको हल्का फुल्का ले लेते हैं, मालूम पड़ा उसी में कम मार्किंग हो गई। तो हमारा सामाजिक विज्ञान का विषय है, हिंदी का विषय है, संस्कृत का विषय है, ये भी उतने ही महत्व रखता है जितने गणित का विषय और विज्ञान का विषय महत्व रखता है। रिजल्ट बनाने में तो इनकी भी उतनी सहभागिता है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि घर पर टाइम टेबल बच्चों का बनाएं और हर विषय को पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा इसकी मॉनिटरिंग करना है, तो बच्चों का परीक्षा परिणाम हम लोग अच्छा दे पाएंगे। और मुझे